नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं नीतू साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं 2016 के में जो जेटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, वो हम सीडीपी के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से 15 क्वेश्चन शेयर किए थे। 15 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल ग्रुप पर शेयर करें, लाइक करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आप अगला वीडियो जो है किस चीज़ पर चाहते हैं। वैसे मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको सीडीपी के सारे जो टॉपिक्स हैं झारखंड जेटेट में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करवाऊँगी। आपको डेली एक एक वीडियो जो है सीडीपी की मिलती रहेगी आप सबको टॉपिक वाइज। तो आपको और किसी भी चैनल पर सीडीपी के लिए जाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन आते हैं 1 to 5 या 6 to 8 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है जेटेट का, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में, जिसका फॉर्म जुलाई प्रथम सप्ताह बोला गया था भरने के लिए। कुछ ही दिनों में आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन भरने के लिए। उसकी तैयारी यहाँ पर आपको 60 नंबर एसएसटी और 30 नंबर जो है सीडीपी, यानी पूरे 90 नंबर की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो आपको इस 90 नंबर के लिए और कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और मेरे वीडियोज़ को सपोर्ट करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये जो क्वेश्चन का सीरीज़ है। इसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन में। 15 के साथ साथ आपके लगभग 50 क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें एक्सप्लेन करते करते। तो आपको जो एक क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे जो हैं टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो क्वेश्चन है उसको। हमने कल जो है 45 नंबर तक का क्वेश्चन किया था। आज हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 46 नंबर कहता है अधिगम क्या है। अधिगम को इंग्लिश वाले जो होंगे उनके लिए ये मैं क्लियर कर देती हूँ। अधिगम यानी लर्निंग। लर्निंग किसे कहते हैं इसे पूछा गया है यहाँ पर हमारे सीडीपी के क्वेश्चन में। तो लर्निंग किसे कहेंगे। कक्षा में प्रथम आना, क्या ये लर्निंग है। अधिगम ये है। या विद्वान बनना, अगर कोई विद्वान बन जाता है तो क्या ये लर्निंग है। यानी दूसरे बच्चे जो है जो विद्वान नहीं बन रहे हैं वो लर्निंग नहीं कर रहे हैं। जो कक्षा में प्रथम आ रहा है वो लर्निंग कर रहा है, बाकी बच्चे जो है लर्निंग नहीं कर रहे हैं, अधिगम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन सी कहता है अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना। अनुभव द्वारा जो है व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। या अगला ऑप्शन कहता है काम करने के लिए सक्रिय होना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो व्यवहार में परिवर्तन ही हमें क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ऐसा आपने ट्रेनिंग के दौरान भी पढ़ा होगा। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम और के चैप्टर से ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है लर्निंग से। लर्निंग यानी सीखना। सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें क्या हुआ, एक सीखे हुए व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। अगर सीखा हुआ व्यक्ति जो सीखना बंद कर देगा तो वो किस तरह का लर्निंग होगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शन जो है गलत होगा। सीखना बंद करना कभी लर्निंग नहीं हो सकता है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहते हैं, सही है, सीखते रहते हैं बच्चे। बच्चे शिक्षक की देखरेख में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। काफ़ी हद तक ये चीज़ सही है, लेकिन बच्चे अपने आप भी जो है परिवेश में, माहौल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सीखना सारा जीवन चलता रहता है। यहाँ का ये ऑप्शन जो है सबसे सही होगा। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स को जो कवर किया गया है 30 क्वेश्चंस में, तो मैं इन सारे टॉपिक्स को आपको करवाऊँगी MCQ भी, और उनका जो है आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करूँगी। आप इसके लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप नीतू साहू टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं इस PDF को पाने के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर नीतू साहू के नाम से और फेसबुक पेज पर भी नीतू साहू के नाम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको
सारी वीडियोस जो आ रही हैं, आने वाली हैं, ये सारी अपडेट दी जाती हैं। एक्स्ट्रा ये फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज एक्स्ट्रा अपडेट के लिए नहीं है, ये बिल्कुल चैनल के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है। अनुशासन के बारे में हमने कल भी क्वेश्चन किए थे पिछले वीडियो में, तो आप पिछली वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं चैनल पर, जिस पे थंबनेल यही लगा हुआ है। और क्योंकि वो वीडियो इसका पहला पार्ट है, तो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं वो आपको सॉल्व करवाए हैं मैंने। और प्रीवियस ईयर सॉल्व करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, ये जानना पहले ज़रूरी है। उसके बाद हम टॉपिक वाइज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपने आप पढ़ते चले जाते हैं कि कुछ भी हो जाए पढ़ते चले जाते हैं, तो ये एक अंधी लकीर वाला बात हो जाएगा कि बिना कुछ जाने पहचाने किसी भी रास्ते पे चल दिए। तो इस पे देखते हैं शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है। इससे कक्षा आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। तो नियंत्रण के लिए हम प्राथमिक स्तर पर कभी भी अनुशासन का उपयोग नहीं करते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि कड़ाई का उपयोग कभी भी नहीं करेंगे। इसके द्वारा व्यवहार में सादृश्य बराबर देखे जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है नियमों के पालन करने में सुसंस्कृत जीवन शुरू किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन कहता है आंतरिक गुण संतुलित रूप से विकसित किए जा सकते हैं। तो अनुशासन का हमारा यही प्रयोग होता है कि जो आंतरिक गुण हैं उनको संतुलित करना। अभी भी हम अगर कुछ काम करते हैं तो क्या करते हैं, प्लानिंग तरीके से करते हैं तो हम मैनेज तरीके से उसको कंप्लीट भी कर पाते हैं। ये हमें कब सिखाया जाता है? ये बचपन से ही सिखाया जाता है, आंतरिक गुण को संतुलित रूप से विकसित करना। तो यही हमारा प्राथमिक स्तर पर जो है अनुशासन का महत्व है, या वो हमारे व्यक्तित्व में इसी तरह से सहायता करता है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। बाल विकास का क्या अर्थ है? तो बाल विकास का क्या अर्थ है इस पर देखेंगे। बाल विकास एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है सीडीपी में। बाल विकास के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे टॉपिक आपने टच भी किया होगा उन टॉपिक को, क्योंकि अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप डीएलएड या बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो ये जो पहला चैप्टर हो जाता है सीडीपी का। बच्चों की लंबाई चौड़ाई और मोटापे का विकास, मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास, या बच्चे का संपूर्ण विकास, या बच्चे का विकास केवल। तो आप सब आंसर देंगे अपने से भी अपने मन में, क्योंकि आप सभी इन टॉपिक्स से जो है इंट्रोड्यूस है पहले से ही। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बालक का संपूर्ण विकास ही क्या कहलाता है? बाल विकास के अंतर्गत हम संपूर्ण विकास का अध्ययन करते हैं, ना ही कुछ एक टॉपिक का। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रक्रिया का लक्षण नहीं है? तो आप बार बार देख पा रहे होंगे कि अधिगम से जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अधिगम अधिगम अधिगम, हमने 3-4 क्वेश्चन या कर लिया है पिछले वीडियो से इस वीडियो तक में। अधिगम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रक्रिया का लक्षण नहीं है पूछा गया है। तो नहीं चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अक्सर हम आंसर देने के टाइम पे वो आंसर दे देते हैं जो सही होता है। शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने के संस्थान है, केवल शिक्षा देने का संस्थान, क्या ये सही है? अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है, सही बात है। अधिगम क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? लक्षण नहीं है। तो अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित होता है, बहुत बार लक्ष्य केंद्रित भी अधिगम होता है। और अगला ऑप्शन कहता है कि नहीं पढ़ना भी अधिगम की प्रक्रिया है। तो इनमें से क्या सबसे जो है गलत है? सही नहीं, गलत पूछा गया है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें। तो 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। क्या? क्यों? क्योंकि अधिगम जो है हम शैक्षिक संस्थान में केवल नहीं सीखते हैं। ठीक है,
हम घर पर भी सीखते हैं, परिवेश में भी सीखते हैं, हमारे वातावरण में भी सीखते हैं, शिक्षक के जो व्यवहार है उससे भी सीखते हैं, आसपास के व्यवहार से भी सीखते हैं। तो बहुत सारी फैक्टर से हम सीखते हैं। तो ये एक लक्षण नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार के कारण है। मैं आपसे और एक बात कहना चाहूँगी। कोई कमेंट बॉक्स पर पिछले वीडियो में कमेंट किए हैं आपको वीडियो बनाना नहीं आता, अटक अटक के वीडियो बनाते हो, तो मैं उनके कमेंट के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। सही बात है कि मैं बहुत सारी जगह पर अटक जाती हूँ, लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि मैम जो भी जिसने भी आपने मेरे वीडियो पे कमेंट किया है, कृपया प्लीज़ मुझे एक वीडियो आप बनाकर सिखाएं कि मैं किस तरह से वीडियो बनाऊं। बस मेरा उनसे यही कहना है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार का क्या कारण है। हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। विसामान्य व्यवहार का क्या कारण है पूछा गया है। देखिए, हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके बारे उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। विसामान्य व्यवहार यानी विसामान्य क्या हो सकता है। सामान्य यानी तो सामान्य, जनरल, मतलब जिसमें कोई फॉल्ट ना हो। लेकिन अगर असामान्य व्यवहार है उसी के बारे में इसमें पूछा गया है। 51 नंबर में जो ऑप्शंस है वह है व्यक्ति की दबी हुई जो आकांक्षाएं हैं उसी से आदमी जो है क्या करता है, असामान्य लक्षण प्रस्तुत करता है। किसी का अवचेतन मन अगर सक्रिय होता है तो ये क्या करता है, सपने दिखाता है, ठीक है। ये विसामान्य व्यवहार नहीं कराता है। लेकिन जब दबी हुई आकांक्षाएं हैं वो आपकी पूरी नहीं हो रही है तो क्या होता है, अगर एक शिक्षक है उसके छात्र जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि एक उसके स्टूडेंट जो है अच्छे से रिजल्ट लाएं, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहती है एक टीचर की, और एक स्टूडेंट का भी क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारा टीचर जो है हमसे अच्छा से व्यवहार करे। लेकिन अगर स्कूल कक्षा में छात्र अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं तो एक टीचर क्या हो जाता है, असामान्य व्यवहार करने लगता है। तो उसकी दबी हुई इच्छाएं क्या है, आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो ये मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सृजनात्मक व्यक्ति। आप लोग सभी इस शब्द से परिचित होंगे, क्रिएटिव होते हैं सभी बच्चे, या फिर टीचर भी क्रिएटिव होता है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होता होगा जिसके अंदर क्रिएटिविटी ना होती हो। चाहे वो पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट है फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ओरिएंटेड टैलेंट अपने लिए होता ही होगा। तो इसके बारे में इसमें पूछा गया है और ये आउट ऑफ टॉपिक नहीं है, इस पर भी सृजनात्मक बालक भी हमारा जो है टॉपिक है। तो इसमें ए नंबर पूछा गया है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। सही है काफ़ी हद तक। समस्या की व्याख्या की साधारण क्षमता जो है वो क्या है, सृजनात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सृजनात्मक हम बोल रहे हैं उसमें एक स्पेशल विचार अपने आप आ रहा है, दूसरे के विचारों को यथारूप मानने की प्रवृत्ति। तो यथारूप मानने का कोई बात ही नहीं है इसमें सृजनात्मक बालक में। तो इनमें से कोई नहीं भी गलत होगा, दूसरे के विचार भी नहीं, साधारण क्षमता भी नहीं हो सकता है। तात्कालिक स्थिति से जो परे जाने की योग्यता है उसे ही क्रिएटिव हम कह सकते हैं, क्रिएटिव बालक, ठीक है। एक बच्चा है, मान लीजिए वो खाली क्लास में बैठा हुआ है तो क्या कर रहा है, वो बाहर प्रकृति को देखकर ही ड्राइंग बना लेता है। या फिर आप क्लास में एब्सेंट रहते हैं, एब्सेंट नहीं है, पूरे स्कूल में एब्सेंट नहीं है, आप क्लास में अगर एब्सेंस हैं तो बच्चा क्या करता है, मान लीजिए अपने से कुछ पढ़ाई लिखाई करके आपको दिखा देता है। तो ये क्या है, सृजनात्मकता है उनकी बच्चों की। तो ये चीज़ इसमें पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं, शिक्षण सिद्धांत के बारे में इसमें पूछा गया है। तो शिक्षण सिद्धांत क्या प्रदान करते हैं, तो शिक्षण सिद्धांत जो है पूर्व अनुमान के ज्ञान और परितंत्र विचारों लिखा हुआ है लेकिन विचारों होगा, पर स्वतंत्र विचारों के प्रभावों के अध्ययन द्वारा शिक्षकों के सिद्धांत।
तो आपको शिक्षण सिद्धांत, आप जब टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल बनाएंगे या फिर जो है आप अपना ये बनाएंगे डीएलएड में या बीएड में पठन पाठन का जो सामग्री तैयार करेंगे उसके बारे में ये शिक्षण सिद्धांत, तब हम शिक्षण सिद्धांत का यूज करते हैं। तो शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान एवं शिक्षण समागमों के मॉडल, ये भी सही है। आप मॉडल यूज करते ही होंगे जब शिक्षित करने जाते हैं बच्चों को। तो शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें, उनका समाधान, इसका ज्ञान हो, बिल्कुल होना चाहिए। जब आप क्लासरूम जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि बस बुकिश नॉलेज होना चाहिए, शिक्षण समाधान, समस्याओं का खोज भी आपको करने आना चाहिए और उसका समाधान भी। तो इनमें से सभी सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो जेटेट के हैं, 2016 में हुए, तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हमारा रोड मैप है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाने से पहले रोड मैप तैयार करते हैं ना, लेसन प्लान, तो वही लेसन प्लान हमारा, मान लीजिए ये लेसन प्लान है कि किस तरह से लेसन प्लान हम बनाएं कि आगे हमारा जो है जेटेट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि मूलक अधिगम, ये सिद्धांत से पूछा गया है क्वेश्चन। 54 नंबर पूछता है कि अंतर्दृष्टि मूलक अधिगम क्या है। तो लक्ष्य पर आधारित अधिगम और व्यवहार के परिमानन का विरोध, दोनों ही जो है वो क्या है, अंतर्दृष्टि मूलक अधिगम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जिसमें होगा, यानी सी, वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पहलू में सभी शिक्षण सिद्धांतों का सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षण सिद्धांत को कब सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, ये पूछा गया है। तो शिक्षण सिद्धांत को कब सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा, कक्षा कक्ष के अंतरक्रिया द्वारा, यानी कि जब कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम में, ठीक है, अंतरक्रिया हो रही है बच्चों के बीच, एक दूसरे को से वो बात कर रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड, उस पर, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण पर, परिवेश की प्रस्तुति पर या ज्ञान की पूछताछ पर। शिक्षण सिद्धांतों का जो सर्वाधिक महत्व कब दिया जाता है, ये टीचर रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि शिक्षण सिद्धांत कौन यूज करता है, टीचर यूज करता है। तो इसमें से जो है क्या पहलू जो है, तो ज्ञान की पूछताछ करना नहीं या परिवेश का प्रस्तुतिकरण, उसमें से सबसे ज़्यादा महत्व क्या दिया जाता है, सारे चीज़ों को महत्व दिया जाता है शिक्षण सिद्धांतों में, ये सारे चीज़ यूज किए जाते हैं। लेकिन कक्षा कक्ष में जो अंतरक्रिया होती है वो ज्ञान को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है। ये हम पढ़ लिए होंगे आप लोग भी जब ट्रेनिंग में होंगे या आप वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है, यानी आप कैसे पहचान करेंगे कि एक बालक जो है वो क्रिएटिव है, कैसे आप पहचान लेंगे। तो एक बालक के क्रिएटिव जो है उसकी पहचान शिक्षक की आंखें आराम से कर सकती हैं। किस चीज़ से आप कर सकते हैं, संगीत से, चित्रकला से, नए परिणाम से या पुराने व्यवहार से। बच्चा का आप पुराना व्यवहार देखेंगे या चित्रकला देखेंगे, संगीत देखेंगे या नया परिणाम देखेंगे। तो हम बच्चा का जो है नया परिणाम ही देखने का कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से हर चीज़ में हर चीज़ को जो है नए ढंग से प्रस्तुत करने का जो प्रयास कर रहा है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किस संदर्भ में बच्चे विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है। बच्चों में जो लिंग भेद है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है सीटेट के लिए भी। सीटेट में ये क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं लिंग भेदभाव से। किस संदर्भ में बच्चे विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है। लिंग भेदभाव कब पाया जाएगा, जाति में, आयु में, सामाजिक स्तर में। तो किस जगह पाया जाएगा बच्चों में लिंग भेदभाव, तो आयु में भी हम बच्चों पर देखते हैं कि लिंग भेदभाव किया जाता है। ठीक है, छोटे बच्चे रहते हैं तो ये लड़का है ये लड़की है। जाति में भी हम देख पाते हैं और सामाजिक स्तर पर भी बच्चों पर भेदभाव किया जाता है। कैसे किया जाता है, हम क्या करते हैं जब हमारे बच्चे रहते हैं घर में, अगर बॉय बेबी है तो क्या लेके आते हैं, गाड़ी, और अगर गर्ल बेबी है तो टॉय।
बार्बी डॉल, ये सारी चीज़ें। तो ये सामाजिक स्तर पर भेदभाव। अगर कपड़ा है, लड़कों को क्या पहनाया जाता है, शर्ट पैंट, और लड़कियों को फ्रॉक, ठीक है। ये सारी चीज़ें सामाजिक स्तर की भेदभाव को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही, इनमें से सभी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कि सारी किताबें कहती है साइकोलॉजी की, कि ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक भेदभाव किस तरह से, आयु भेदभाव और जाति भेदभाव पर ये उदाहरण दिए जाते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत। ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप बीएड में होंगे या फिर टीचर ट्रेनिंग कर रहे होंगे। ब्लूम, या फिर आप सीटेट अगर क्वालिफाइड हैं या फिर सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको बिल्कुल एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ब्लूम एक साइकोलॉजिस्ट या कहें मनोवैज्ञानिक का नाम है। उनका एक वर्गीकरण का सिद्धांत है। 58 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि अधिक्रमित संगठन क्या है उनके सिद्धांत का। तो 58 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा डी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का जो है संगठन है वही उनका अधिक्रमित संगठन है। हमारा अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। कौन सा जो कथन है आप अच्छे से स्क्रीन पर पढ़ लें। बहुत सारे ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा जो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका को समर्थन देता होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी, बहुत कुछ दशकों से बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों की औसत परिणामों में तेजी वृद्धि हुई, ये जो है विकास का समर्थन करता है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है कि बच्चे का जो है विकास हो रहा है। तो 59 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी नंबर। 60 नंबर पर कुछ बड़ा क्वेश्चन है, पर देखते हैं ये प्रयोग पर आधारित कुछ प्रश्न लग रहा है। शिक्षिका 2 समरूप गिलासों में समान आकार के फलों का रस भरकर प्रदर्शित करती है। यानी एक शिक्षिका है, आप अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं, अगर आप शिक्षक है या शिक्षिका हैं तो 2 गिलास क्या करती है, समान आकार के फल का रस डालती है और भिन्न भिन्न गिलास में डालकर उन्हें खाली भी कर देती है, जिसमें एक गिलास लंबा है और दूसरा चौड़ा है। तो जो लंबा गिलास है उसमें क्या होगा, ऊपर तक रस भर जाएगा, और जो चौड़ा गिलास है उसमें जो जूस है वो नीचे तक ही रहेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ साइड पे। 2 गिलास में क्या करती है, जूस लेती है, आधा आधा भर देती है। 2 समान आकार का गिलास है, अगर ऊपर नीचे बन गया हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, वरना फिर कमेंट बॉक्स पर आपके कमेंट आने लगेंगे फट से कि मैम आपको ड्राइंग बनाना नहीं आता है तो वीडियो ना बनाएं। बहुत सारे एक्स्ट्रा ओरिएंटेड लोग होते हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो इन दोनों जो गिलास है इसको वो डाल देती है एक पतले आकार के गिलास में और एक जो है आयतन से मोटे आकार के गिलास में। तो ऑब्वियसली इसमें जो है जूस ऊपर तक आएगा और ये आयतन इसका बड़ा है तो क्या होगा, इसमें नीचे तक रहेगा जूस। तो यही चीज़ इसमें बोला गया है, अब आप समझ गए होंगे। तो इसमें बोला है वह कक्षा में पूछती है कि किस गिलास में ज़्यादा रस है, उन्हें चिन्हित करें। बच्चे जवाब देते हैं कि लंबे वाले गिलास में जो है ज़्यादा रस है। तो छात्रों को बताने में सुविधा क्या है, छात्र किस लिए ऐसा वो मतलब बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, विकेंद्रीकरण। ये एक टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे सीडीपी को तो तब मैं आप सबको ये चीज़ क्लियर करवाऊंगी कि बच्चे जो है ये सीख चुके हैं पहले कि जो लंबे चीज़ होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे बांस का पेड़ रख दिया जाए एक जगह और एक जगह उसी के बगल में मुनगा का पेड़ रख दिया जाए तो क्या होगा, बांस का पेड़ लंबा होता है। तो इसी तरह से बच्चों को पता है कि जो लंबे चीज़ होते हैं वो बड़े होते हैं, ये एज्यूम कर कर वो आंसर दे रहे हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है 60 नंबर। 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत ही जल्द कम समय में हमने ये कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि 15 क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी हमने ऐड किया है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है
तो आप वो पिछला वीडियो भी देख लें, क्योंकि ये वीडियो जो है उसके आगे है। तो आप इसी तरह से CDP की वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और आप सभी तक ये बात फैला दें कि CDP की जो क्लास है वो डेली होती है, डेली स्टार्ट हो चुकी है। हम अभी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और साथ में कंटेंट क्लास भी होगी, साथ ही SST की क्लासेस भी आपको की इसी चैनल पर होंगी। तो अभी की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।